ओम शांति। आज बाबा के 17 जनवरी 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 1987। इस मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि ब्राह्मण जीवन एक बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन है। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को देख रहे थे कि ये जो मिलन है, जो विशेष संगम युग पे हो रहा है, इस ब्राह्मण जीवन में जो मिलन है ये सबसे अलौकिक है, जो स्वर्ग में भी नहीं हो सकता। ये अव्यक्त मिलन है, अलौकिक मिलन है। बाबा जब बच्चों को देख रहे थे तो बाबा ने कहा कि बाबा ने आपको समय प्रति समय बहुत सारी स्मृतियाँ दिलाई हैं, आप उन स्मृतियों के स्वरूप बन जाओ। जब आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो लवलीन हो जाएंगे, और आपका ही यादगार भक्ति मार्ग में भक्त जब सिमरण करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो लवलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं, क्योंकि जिनकी वो आराधना कर रहे हैं वो आत्माएं भी प्रभु प्यार में खोई हुई हैं, प्राप्तियों में खोई हुई हैं। तो बाबा ने कहा आपको अमृत वेले से लेके इन प्राप्तियों को इमर्ज करना है और स्मृति स्वरूप बनना है। आँख खुलते ही आपकी स्मृति होनी चाहिए कि मैं वरदाता विधाता बाप दादा की पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। जब आप मुरली सुनते हो, आप इमर्ज करो ये चिंतन कि मैं आत्मा भगवान द्वारा चुना हुआ विशेष विद्यार्थी हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। आप इस चिंतन से मुरली सुनो कि मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ। ऐसे जब आप कर्म करते हो तो बाबा को सखा के रूप में, कभी माँ के रूप में आप खेल भी सकते हो, खा भी सकते हो। बाबा ने कहा इतनी सुंदर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि भगवान खुद ऑफर कर रहा है कि आप मुझे बच्चा भी बना सकते हो, मुझे पिता भी बना सकते हो। बाबा ने कहा कितनी बड़ी बात है कि भगवान खुद ऑफर कर रहा है, तो हमें फिर इसका पूरा लाभ लेना चाहिए ना। बाबा ने कहा ये संगम युग मौजों का युग है। इस ब्राह्मण जीवन में मौज ही मौज है, और जब आप भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे और स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो माया भी आपको तंग नहीं करेगी, वो आपको बिजी देख करके चली जाएगी। तो हम सबका फ़र्ज़ है एक बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करना, और जितना जो स्मृति स्वरूप बनता जाता है उतना वो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। फिर बाबा ने सर्व के सहयोग से सुखमय संसार इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कहा, और कहा कि इसमें सभी सहयोगी बने, सभी सेवा कर सकते हैं। चाहे कोई बीमार है तो भी कर सकता है, बच्चा है तो भी कर सकता है, हर एक के लिए खुली ऑफर है। अब कैसे कैसे हम कर सकते हैं, बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे। सार है ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। ये अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। ये अलौकिक मिलन, अव्यक्त मिलन स्वर्ग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाबा से मिलन मनाने वाली आप विशेष पाठधारी आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। जैसे बाबा में भाग्यवान रूप में देख रहा है, हम खुद भी अंदर से फील करें कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं।
आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई, याद करो, लंबी लिस्ट निकल कर आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सब स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरण करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरण कीर्तन करना है। सिमरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उनको भी कोई सुध बुध नहीं रहती है। सिमरण करते करते उसमें खो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। ये अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। ये क्यों होता है? आपने देखा होगा, जब कोई कीर्तन करते हैं कैसे मगन हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। बाबा कहते हैं अल्पकाल का भी अनुभव उनके लिए न्यारा प्यारा होता है। पर ये कैसे होता है? क्योंकि जिन आत्माओं का वो सिमरण करते हैं, ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। अंजलि के रूप में जैसे चरणामृत होता है थोड़ा सा, ऐसी उनको भी अनुभूति हो जाती है। सोचो, जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। फील करो। बाबा कहते हैं आपको कितना इसका प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। इम्पॉर्टेंट बात है ये, कदम कदम पर जो बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। नोट कर लेंगे अपने पास और प्रतिदिन अमृत वेले के समय में ये स्मृति दोहराएंगे, गहराई से अनुभव करेंगे। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। अमृत वेले का समय वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो, अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि ये तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों के भंडार बन जाएंगे। जैसा समय वैसी स्मृति इमर्ज करो तो विचित्र प्राप्तियों के भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत गाते रहेंगे। अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा, पाना था सो पा लिया। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो स्मृति इमर्ज रहे। गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने आए हैं। मुरली सुनने से पहले जब हम याद करते हैं बाबा को, उस आह्वान में संकल्प करना है, स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने आए हैं। मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इस स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हो तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनने वाला सुन रहा है
और सुनने वाले सुन रहे हैं तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं तो इतना आनंद नहीं आएगा। जब आप सुनने से पहले ये स्मृति इमर्ज करते हैं तो सुनते समय ईश्वरीय नशा चढ़ेगा। मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ, परम धाम से बाबा मुझे पढ़ाने आए हैं। भगवान स्वयं मुझे पढ़ाते हैं। भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इसको स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। सारे दिन में हर कर्म में बाबा के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान का सखा साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। ऐसा बहुत सुंदर, बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा होता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा। बना लेंगे ना बच्चा आज से। भगवान को बच्चा बनाने का अर्थ है उसको अपना वारिस बनाना, उसको अपना बच्चा समझकर उसके साथ खेल पाल करना। बाबा ने कहा भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से, भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला, उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे के रूप से खेलो। खेलेंगे आज, सखा रूप से खेलो। कभी थक जाओ तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ। रात्रि सोते समय गोदी में ही सो, माँ की गोदी में समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। जब आप ये अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कहीं आपको कमज़ोरी कोई महसूस हो रही थी तो आप दिल शिकस्त से दिल खुश बन जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न संबंध से, भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो, अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः अनुभव करेंगे। और ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन अमूल्य अनुभव होती रहेगी। भिन्न भिन्न संबंधों से साथ अनुभव करेंगे तो ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, अनुभव होता रहेगा। और बात, इतने संबंध निभाने में जब आप बिजी रहेंगे तो माया को आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव कहते हैं, प्रवृत्ति को संभालने में इतना बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती। कईयों के परिवार बड़े होते हैं ना, तो उनको आप कुछ कहेंगे, कहते जी इतना बड़ा परिवार है, इतने कार्य हैं, इतने बिजी रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। इतने बिजी रहते जो कोई और बात याद ही नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। बहुत सुंदर बात, आपकी ये जो प्रभु प्रीत है ये सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं, योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलना। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति, तो ये भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े से बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में गीत गाते रहते थे। क्या कहते थे? बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो, गिन गिन के पूरा हिसाब लेंगे। गाते थे ना, आप आएंगे तो आपसे हम गिन गिन के पूरा हिसाब लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5,000 वर्ष के हिसाब से छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। 5,000 वर्ष के हिसाब से छोटा सा संगम युग, और उसमें भी कितने वर्ष हम हैं, तो ये छोटा सा ही हिसाब हुआ। छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ, तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासों श्वास सिमरो।
क्या कहते हैं, श्वासोश्वास सिमरो, भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के आगे छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः देह सहित देह के संबंध, देह के पदार्थ, प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। जब बाबा कहते आप इस तरह से सिमरन करते रहेंगे, स्मृतियों को इमर्ज करेंगे, तो क्या होगा, बहुत सुंदर फायदा। इस प्रवृत्ति के आगे छोटी सी भी प्रवृत्ति वो आकर्षित नहीं करेगी। देह सही देह के सब संबंध, पदार्थ, प्राप्तियों से नष्टो मोहा हो जाएंगे, स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। यही पेपर के अंत में किसकी स्मृति रही, तो ये लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर आपको विजयी बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदगी वैरायटी है, यही चाहते हैं। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। दुनिया में कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। कैसे ब्राह्मण जीवन? भगवान के साथ सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्मा ही चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। किसी भी संबंध को आपने और ऐड कर लिया, बाबा की तरफ से कम हो गया, तो बाबा कहते फिर तो यथाशक्ति की लाइन में आ जाएंगे। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ है ही संपन्नता। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेनी चाहिए ना। भगवान खुद सर्व संबंध से अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेनी चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और कोई कर सकता। कोई बाप भी बने, बच्चा भी बने, हो सकता है। ये एक की ही महिमा है। बाबा बाप भी बन जाता है और बच्चा भी बन जाता है। बाबा कहते हैं ये और किसी की महिमा नहीं, एक की ही महिमा है और उसकी ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे व मौज में रहने के लिए। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। ये ब्राह्मण जीवन मजे की जीवन है, ये अनुभव करो। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वतः ही गले की माला बन जाती है। ये विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के लिए विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। वैरायटी आत्माएं हैं, हर विंग की आत्माएं बाबा कहते होनी चाहिए। सबका सहयोग होना चाहिए इसमें। डॉक्टर भी, वकील भी, मीडिया वाले भी, यूथ, बच्चे, महिलाएं, कोई भी वर्ग रह ना जाए जो उलाना देखे हमें तो संदेश ही नहीं मिला। इसलिए नेता से लेके झुग्गी झोपड़ी तक सब वर्ग हैं। पढ़े हुए
सबसे टॉप साइंसदान और जो अनपढ़ हैं उनको भी ज्ञान की नॉलेज देना, ये सेवा है, हर विंग की सेवा। तभी इस विद्यालय के द्वारा विंग्स के प्रोग्राम चलते रहते हैं, नेताओं से लेकर झुग्गी झोपड़ियों तक सबकी सेवा की जाती है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है ये, कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो। अगर कोई बीमार है, मान लो हॉस्पिटल में ही है, तो और भी पेशेंट होते हैं, तो बीच बीच में उनसे बात करो, उनकी सेवा करो। अनपढ़ की सेवा करे, जो भी कर सकते हो ये चांस है। अच्छा बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से संसार बनाओ। अगर आप किसी को सुना नहीं सकते, बाबा कहते भाषण नहीं कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, अपने मन को सुख की वृत्ति में रखो और सुख में संसार बनाओ, मतलब गुड वाइब्रेशन दो। कोई भी बहाना नहीं दे सकता, मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। उंगली तो देंगे ना, कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। बाबा ने सब बच्चों को बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत सा याद प्यार दिया। चारों ओर के याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति कराने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया। एक, बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव करना है, जैसा समय वैसी स्मृतियों को इमर्ज करना है। स्मृति स्वरूप बनने से माया जीत बन जाएंगे और भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे। ये महिमा केवल बाबा की है। बाबा ही बच्चा भी बन जाता है और बच्चा बनने के साथ साथ सखा रूप में हर संबंध से वो साथ निभाता है, उसको साथ रखना है। वरदान है, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युगी 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया, मैं बाबा का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मायाजीत बनने का, विजयी बनने का नशा अनुभव होता है। याद करें, मैं बाप का हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। श्रेष्ठ संकल्प करना, यही है बीज। उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में सब फल आ जाते हैं। चिंतन करेंगे, मैं बाप का हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वो जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। आज सूचना भी है, मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग है। 6:30 से 7:30 सभी तपस्या के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। ओम शांति। कल 18 जनवरी हम सब के प्राण प्रिय ब्रह्मा बाप का स्मृति दिवस है। इस स्मृति दिवस पर 4 नए गीत अपलोड किए गए हैं, इन्हें आप जरूर सुने। सुनने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करें।